एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझी नहीं बात क्या है। सही बात यह थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया है। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े, तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं, कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली अपने पिता के यहां। पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती है और लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ। एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन बड़े अच्छे आदमी थे, वो आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौट आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भूस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या? घास की झोपड़ी आग लगा दो, भाग जाएगा। आग लगा दी, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठे, भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़ी उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर कबीरदास जी बोले तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी में लगाई आग, अब मेरे यार के भी जरा अरमा निकलने दे।
एक बार सुमति कुमति दोनों बहनों में झगड़ा हो गया। कुमति गई ब्रह्मा जी के पास, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? सुमति ही आपकी बेटी है, मैं कुमति हूं तो क्या सही, हूं तो आपकी बेटी, मुझे कोई नहीं चाहता, सब सुमति को चाहते हैं, तो क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? हम दोनों में बताओ कि आपको कौन अच्छा लगता है ज्यादा? अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों बेटियां, अब समझाएं कैसे? तो कहा बेटी ऐसा करो, तुम दोनों ही अच्छी लगते हो ना, ऐसे नहीं, निर्णय करके बताओ। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चल के बताओ तुम दोनों। तो सुमति वहां तक गई, फिर लौट कर आई। अच्छा कुमति वहां तक गई, फिर लौट कर आई। ब्रह्मा जी बोले फैसला हो गया। क्या? बोले दोनों ही अच्छी लगती हो हमें। कहा कैसे? कहा सुमति तुम आते हुए अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाते हुए अच्छी लगती हो, हमें दोनों ही अच्छी। एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान, बेचारी जहां जाए वहीं लोग कहें कि ठनठन पाल की बहू आई। उसने अपने पति से कहा कि नाम बदल दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। पति ने कहा कि नाम बदलने से क्या फायदा, नहीं तो मैं चली। आवेश में चल दी घर छोड़कर। पति ने समझा कि पास ही मायका है, 2 दिन रहेगी फिर आ जाएगी। वो पैदल पैदल जा रही थी, रास्ते में उसे एक बालिका मिली, वो लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा बेटी तुम्हारा क्या नाम है? वो बालिका बोली मेरा नाम है लक्ष्मी। चलो आगे बढ़ी। एक आदमी बैलगाड़ी में भूसा भरकर जा रहा था बाजार में बेचने। उसने पूछा भैया तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला धनपाल। तब तक आगे बढ़ी। एक आदमी की शव यात्रा निकल रही थी, राम नाम सत्य उच्चारण कर रहे थे लोग। उसने पूछा भैया ये जो मर गए इनका क्या नाम था? तो बोली इनका नाम अमर सिंह। उसने ये नाम सुने घर लौट आई। पति ने पूछा क्या हुआ? बोले मुझे समझ में आ गई बात। का क्या समझी तुम? तो कहने लगी लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठनठन पाल। अरे नाम को तो ऐसे ही समझो, काम चलाने के लिए क्या। अब एक तो नाम के पीछे इतनी उपाधि, ये भी हथकड़ी है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना कि एक लोहे की एक सोने की है। हम इस सोने की हथकड़ी से मुक्त ही नहीं होना चाहते। और हम ये और हम ये, हम आचार्य और हम शास्त्री और हम विद्वान और हम बहुत बड़े, ये उपाधियां हैं। सती जी ने वही उपाधियां संग लगाई। ये दोनों पधारे, पर धन्य है कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि तो व्यास है, वक्ता है। शंकर जी और सती माता को देखकर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कितना मन ही मन खुश होता कि इतने बड़े, और ये बैठे कथा सुनने आए। और मन में ये सोचता कि बड़े बड़े बैठे रहे, बड़े बड़े ऐसी कथा सुनने। आपने देखा होगा नम्र आदमी जब बोलेगा तो उसकी भाषा में नम्रता होगी, भावना में नम्रता होगी। वो क्या कहेगा? वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। उसका जोर दूसरे लोगों पर, बड़े बड़े लोग बैठे थे और हम भी पहुंच गए। और अभिमानी आदमी जब बोलेगा आप देख लेना उसका जोर कभी दूसरों पर नहीं होगा। हाँ बहुत लोग बैठे थे लेकिन जब हम पहुंचे उसका जोर हम पे रहेगा। हम अरे दूसरे को बड़ा समझो, यही बड़प्पन है। दूसरे बड़ों को बड़ा समझना बड़प्पन है।
कुंभज ऋषि ने मन में सोचा हम भले ही वक्ता हैं, पर वक्ता की क्या कीमत है? वक्ता अगर अभिमान करे तो कीमत क्या है? रामचरितमानस में वक्ता को मालूम क्या कहा गया? जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित समारे, जे गावहीं यही चरित ते यही ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं हरि चरण सवारे, जे गावहीं हरि चरित समारे, जे गावहीं हरि ते ताल चतुर रखवारे, जे गावहीं चरित, जे गावहीं चरित, जे गावहीं ते यही ताल। तालाब माने रामचरितमानस। तुलसी को तलाव राजेश भर्यो, पर ते यही ताल श्री तुलसीदास जी का ताल। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देनहारी, कल कविता कमाल की, बिकल बिहाल जन बाँच के निहाल भये, गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है प्रमाण है पुराणन को, ग्रंथ में राजेश राजे राम नाम माल की। और ठोंक ठोंक ताल कूदे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। ते यही ताल चतुर रखवारे। और मुझे लगता है कि स्वर में गाए, स्वर संगीत के साथ गाए तो ताल की रखवाली तो करे, संपर तो आए। ते यही ताल। रामचरितमानस की चौपाइयां गाने के लिए, स्वर में गाने के लिए, संगीत में गाने के लिए, और इस ताल, तालाब की भी और गायन में ताल की रक्षा कर। बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को जो गाते हैं, यह ऐसा दिव्य अमृत रस, और इसको गाते हैं। हमने कहा गाने में व्यक्ति बहेगा और रस भी तो बहता ही है। अगर गाना नहीं है, निषेध ही है कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मत गाओ, तो इनको छंदबद्ध किया क्यों गया? गाने के लिए ही किया गया। हाँ, जिन्हें गाना ना आता हो उनसे गाने के लिए कोई नहीं कहेगा, पर जिन्हें गाना आता हो उन्हें चौपाइयां गानी चाहिए, रामचरितमानस को गाना चाहिए। और ये गायन परंपरा, संगीत के साथ राम कथा की परंपरा बहुत पुरातन है। सबसे पहले गायक हुए माता जानकी के लाडले लाल लव और कुश, जिनको वाल्मीकि जी ने रामायण सिखाई, और वे भगवान राम के दरबार में उपस्थित होकर श्री अवध में बीणा बजाकर राम कथा का गायन करते हैं, बीणा के साथ। लव कुश देवर्षि नारद बीणा वादन करते हुए गावत